पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर टीजीटी पीटी भर्ती को लेकर है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीटी भर्ती में वेटिंग लिस्ट आएगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं विभिन्न समाचार पत्रों से कलेक्ट किया गया है। साथ साथ यह भी बताना चाहता हूं, जो मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट की गई है उसको भी इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। इसलिए न्यूज़ आगे पीछे हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं पहले थंबनेल में इस न्यूज़ का जिक्र करते हो, बाद में देते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 मिनट मुझे समय दीजिए। 10 मिनट में आपको सबसे सही सटीक जानकारी दूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। न्यूज़ आगे पीछे हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे न्यूज़ प्राप्त होता है रिकॉर्डिंग करता जाता हूँ, इसलिए न्यूज़ आगे पीछे होता रहता है। तो पहली खबर के बारे में बात करेंगे। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 2300 पदों पर भर्ती 5 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के अंतर्गत डॉक्टरों के लगभग 2300 पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती शुरू करने जा रहा है। सचिव आलोक कुमार के अनुसार यहाँ पर देखिए कौन कौन से पद हैं, यहाँ पर पूरा जिक्र किया गया है। अगर आप MBBS हैं, MD हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट है बीएड को लेकर। बीएड काउंसलिंग पूरी हो गई है। 21,700 सीटें खाली रह गई हैं। तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खबर है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से चल रही बीएड काउंसलिंग पूरी हो गई है। प्रदेश के 149 अल्पसंख्यक कॉलेजों में करीब 2000 विद्यार्थियों ने बीएड में दाखिला लिया है। कॉलेज में इस बार 21,700 सीटें खाली रह गई हैं। यह सब बेरोजगारी का नतीजा है। सब लोग सोच रहे हैं कि अगर बीएड कर लेंगे तो क्या नौकरी की गारंटी है। इसलिए सब गारंटी ना मिलने की बजाय और वैकेंसी ना आने की बजाय सब लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं। इस पर कोई फोकस इस समय नहीं कर रहा है। अगली अपडेट है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 12,000 अधिक पंजीकरण अब की बार हुए हैं। अगर पिछला आंकड़ा देखें तो पिछले आंकड़े से अब की बार 12,000 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर टोटल आंकड़ा दिया गया है। हाई स्कूल कुल विद्यार्थी 54,538, छात्रों की संख्या 27,154, छात्रों की संख्या 27,384, इंटरमीडिएट में 46,844, 23,665 और छात्रों की संख्या 23,179। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत 2022-23 में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 11,726 छात्र छात्राएँ बढ़ गए हैं। पिछले वर्ष 2022 में हुई बोर्ड परीक्षा की तुलना में छात्र छात्राओं की पंजीकरण संख्या बढ़ गई है। ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन 12,000 की वृद्धि हुई है। तो यह वृद्धि कम नहीं है, आगे आगे वृद्धि होती जाएगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो वृद्धि ज़रूर होगी। अगली अपडेट है होमगार्ड जवानों को लेकर। होमगार्ड जवानों को मिल सकता है भत्ते का उपहार, हो सकता है जल्द ऐलान। होमगार्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर को होमगार्ड विभाग के कर्मचारियों व होमगार्ड जवानों को भत्तों का उपहार मिलने की उम्मीद है। होमगार्ड मुख्यालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परेड की सलामी लेने के साथ ही होमगार्ड विभाग का ऐप भी लॉन्च करेंगे। ऐप में होमगार्ड जवानों का पूरा ब्यौरा होगा जिसे NIC ने तैयार किया है। ऐप के माध्यम से जवानों की ड्यूटी व उनके मानदेय के भुगतान समेत अन्य जानकारियां ऑनलाइन होंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भत्तों का सौगात मिलने की संभावना है। अगली खबर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं आप सभी को खुशखबरी देना चाहता हूं। जो हड़ताल वाला विवाद है वह दिसंबर माह में सुलझा लिया जाएगा और जनवरी टू फरवरी 15 फरवरी के पहले, जनवरी और 15 फरवरी के पहले आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी करते रहिए। 2-4-6 दिन डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप तैयारी में लग जाए, विज्ञापन आने वाला है। और PCSJ पर भी काम चल रहा है, PCSJ का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अगली खबर है राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसकी परीक्षा 5 एवं 6 फरवरी को प्रस्तावित थी। कल टेलीग्राम पर मेरे द्वारा सूचना दे दिया गया था। टेलीग्राम पर जाइए, पोस्ट मिलेगा आपको। जो परीक्षा 5 एवं 6 फरवरी को होने वाली थी वह परीक्षा अब 5-6 फरवरी को नहीं होगी। परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए तैयारी करते रहना है और पदों की संख्या भी इंक्रीज होने वाली है। तो टेलीग्राम पर जाकर पोस्ट पढ़ लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगली अपडेट है जेई की नई भर्ती को लेकर। देखिए जेई की नई भर्ती आपको
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पीईटी 2022 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस करें। जेईई की भर्ती कब आएगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रैल या मई के बाद ही आने की संभावना है, क्योंकि पेट का रिजल्ट ही 15 जनवरी के बाद जारी होने की संभावना जताई जा रही है। तो समय लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वैसे जेईई की भर्ती आपको 2023 में देखने को मिलेगी। कितने पद हो सकते हैं अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 800-900 से ज़्यादा ही पद होंगे, इससे कम नहीं होंगे। अगली अपडेट है आईटीआई सेक्टर में नई भर्ती को लेकर। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूं कि आईटीआई सेक्टर में नई भर्ती को लेकर अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जनवरी माह में भेजने की तैयारी चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जनवरी माह में भेज दिया जाएगा और कुल पदों की संख्या लगभग 2200 या 2300 हो सकती है। ठीक है, 2200 या 2300 हो सकती है। तो एक और भर्ती की सौगात आपको पीटी 2022 के अंतर्गत देखने को मिल सकता है, आयोग दे सकता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, यूपीपीएससी 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर दोस्तों पद इंक्रीज हो रहे हैं। जो विज्ञापन आएगा वह लगभग 375 से लेकर 420 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। जानकारी के अनुसार फरवरी माह में नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी चल रही है। फरवरी 2023 में नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी चल रही है। कैलेंडर पर वर्क दिसंबर माह में शुरू होगा और कैलेंडर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 2023 भर्ती का जिक्र होगा, पीसीएसजे का भी जिक्र होगा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का भी जिक्र हो सकता है। बात समझ रहे हैं? पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट दे रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। जैसा कि समाचार पत्रों में आप लोगों ने आज पढ़ा होगा, तो समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित कर दिया गया है, तो इससे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 2021 का अगर वेटिंग लिस्ट जारी होगा तो जिसकी परीक्षा होने वाली है उसमें भी वेटिंग लिस्ट की सौगात आपको मिल सकती है, क्योंकि एक बार जब रास्ता खुल जाता है तो आगे रास्ता खुलता जाता है। तो आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लें। आपके पास आपका परिवार है, आपका अपना चैनल है, सही सटीक जानकारी दूंगा, थोड़ा विलंब से दूंगा पर 100% ऑथेंटिक दूंगा। कोई बात को काट नहीं पाएगा। हाँ, किस कारण से किसी भर्ती में विलंब हो रहा है मेरे द्वारा बता दिया गया कि दिसंबर में परीक्षा होगी, इस सप्ताह हो सकती, किसी कारण से डिले हो गया तो भविष्य की हर चीज़ संभावित होती है। मैं बता रहा हूँ, भविष्य में यह कोई नहीं कह सकता कि मैं जिंदा रहूँगा या आप जिंदा रहेंगे। आपकी नौकरी लगेगी या मेरी नौकरी लगेगी भी, या अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं तो भविष्य की कोई गारंटी, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। जो परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर होनी होती हैं, जिसका कैलेंडर भी जारी हो जाता है, कभी कभी वह परीक्षा स्थगित हो जाती है। तो भविष्य की हर एक चीज़ संभावित होती है, इसलिए जो जानकारी आपको भविष्य की दी जाती है वह डिले हो सकती है। अब इतना भी डिले नहीं होगा कि मैं जनवरी में परीक्षा बता रहा हूं और परीक्षा अप्रैल में होगा, ऐसा भी नहीं होगा। डिले होगा तो मात्र 15 से 20 दिन या 25 दिन या महीना भी हो सकता है। अगर कोई तिथि निर्धारित है वह स्थगित हो जाए तो आपको 2 महीने वेट करना पड़ सकता है। इसलिए आप न्यूज़ को ध्यान से सुना करिए, समझने का प्रयास करिए और अपने दिमाग से तैयारी करिए। मैं न्यूज़ देता हूं, उसको ध्यान में रखते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।